एक बहुत वृद्ध महात्मा थे हिमालय में, उन्होंने मेरे को बताया था। अच्छा अच्छा। और इसका फिर प्रयोग तो मैं आया भी, अब ऑपरेशन कराने नहीं पड़ेगा। अच्छा। मैंने 3 दिन से 1 हफ्ता में पित्ताशय की पथरी के सारे पित्त जो छोटे बड़े जितने हैं सब गला के पित्त को शुद्ध करके और निकाल के बाहर कर देगा। इस तो एक बार हम फिर से पहुंच चुके हैं वैद्य जी के पास और अभी हम जानेंगे वैद्य जी से बालम खीरा के बारे में। तो अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि बालम खीरा क्या होता है, उसका पेड़ कैसा होता है और उसके बाद जानेंगे उसके औषधीय उपयोग क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं वैद्य जी के पास और उससे पहले बना लेते हैं एक छोटी सी वीडियो बालम खीरे की। राम भाई जी। राम राम भाई। तो आज आपने ये बालम खीरा तोड़ रखा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि इसके नहीं हवा बह पक गया ना। अच्छा, पक गया तो अपने आप टूट के गिर गया है? अपने आप गिर गया। ये वजन में अभी भी मतलब 2 किलो से ऊपर है। अच्छा, सूखने के बाद भी? सूखने के बाद भी ये हो गया करीब महीना। अच्छा, 1 महीना पुराना है ये? हाँ, 1 महीना लगभग हो गया। तो गिरा था तो कितने वजन का होगा लगभग? अंदाज से करीब अभी इस समय 2-2.5 किलो का है, तो उस समय कम से कम 4 किलो मान लो। तो अभी वजन है कितना? हाँ, बहुत वजन है। वजन भरपूर एकदम बहुत ही वजन है भाई जी इसका। हाँ। तो इसके भाई जी क्या प्रयोग होते हैं? इसका कोई औषधीय प्रयोग है या फिर ये ऐसे ही है कुछ खीरा? भाई ये पौधा, ये दरकत है इसका। हाँ, ये इसका दरकत है। हाँ, ये पहले तो ये भ्रम दूर हो जाए। ये बेल नहीं बेल होता नहीं है। बाकी खीरे बेल पे लगते हैं, ये दरख्त पे लगता है। बेल पे नहीं, एक बालम खीरा बेल में भी लगता है। अच्छा। उसको भी बालम खीरा करते हैं, वो बड़ा खट्टा होता है। पथरी में यूज उसका भी होता है। पेट में उसका आफरा आ जाए, गैस बन जाए, तेजाब बन जाए, उसके अर्क का उसके भी चूर्ण बनते हैं। ऐसे भी जैसे खीरा खाया जाए उस खीरे जैसा उसका भी प्रयोग होता है। सब्जी बड़ा बढ़िया बनती है कच्चे में थोड़ा। अच्छा, इस खीरे की भी या उसकी जिसकी आप बात कर रहे हैं? उस खीरे की, उस खीरे बेल वाले खीरे में, बेल वाले बालम खीरे की सब्जी बढ़िया बनती है। उसकी भी सब्जी बनती है, जैसे ककड़ी की बनती है। हाँ, ऐसे उसकी सब्जी बनती है। अब तो रूपरेखा करीब करीब इससे थोड़ा भिन्न होता है। वैसे अभी ये मौके पर जो हरा रूप था, जैसे वो पेड़ में हरा है ना। हाँ जी। थोड़ा भूरा मटमैला। हाँ, मटमैला थोड़ा। तो ऐसा ही कत्थई कलर का लिया हुआ भूरा मटमैला उस खीरे का भी रूप चमकदार लिए, थोड़ा इनसे थोड़ा चमक तो होता है। वजन में तो कम नहीं होता, वजन में तो 3, 3.5, 2.5, 2 छोटा बड़ा जैसे। पर गुण धर्म में उसमें और इसमें अंतर है। कुछ मत करो, इस खीरे का छोटा छोटा टुकड़ा करके और चूर्ण बना के उसमें हाँ सुखा करके चूर्ण बना ले। सुखा करके और चूर्ण। अब तो ये कटेगा भी थोड़ा लकड़ी जैसा। हाँ, अब तो ये सख्त हो गया। सख्त हो गया है, कुल्हाड़ी से काटनी पड़ेगी। तो ये अपना प्रभाव ऐसा करेगा कि कब्ज में को भी तोड़ता है। कब्ज को तोड़ेगा। और एक प्रकार का बुखार होता है, वो जल्दी दवा से टूटता नहीं। तो इसका चूर्ण बना के दे दो, थोड़ा त्रिफला मिला दो। विरेचन भी होता है। अच्छा, थोड़ा विरेचन भी करता है। कड़वा होता है। कड़वा कहाँ? जैसे कड़वी होती है, चिरैता कड़वा होता है। अच्छा, ये उतना कड़वा होता है? मैंने सोचा खीरे के जैसा मीठा होता है। ना, ये मीठा नहीं होता है। अच्छा, कड़वा। ये कड़वा होता है। और एक बहुत मजे की बात बताऊं इसमें, मैं अनुपात भेद से तो कई रोग में दिया जाता, पर भाई किसी वैद्य को अगर जो चीज करे तो प्रयोग करके देखें। हम तो प्रयोग किए हुए हैं। पित्ताशय की पथरी में बड़ा अहम भूमिका इसका निभाता है। अच्छा, पित्ताशय की पथरी में जिसका इलाज सिर्फ बताते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब ऑपरेशन कराने नहीं पड़ेगा। अच्छा। मैंने 3 दिन से 1 हफ्ता में पित्ताशय की पथरी के सारे पित्त जो छोटे बड़े जितने हैं सब गला के पित्त को शुद्ध करके और निकाल के बाहर कर देगा। अच्छा भाई जी, फिर तो बड़ी काम की औषधि। हमने सोचा बस ये तो ऐसे करें। ये नुस्खा जो है चलो ग्रंथ में तो जो है सो है ही है। एक बहुत वृद्ध महात्मा थे हिमालय में, उन्होंने मेरे को बताया था। अच्छा अच्छा।
और इसका फिर प्रयोग में आया भी, पर इसमें एक औषधि नहीं है, 3 औषधि है। अच्छा, और भी मिलाना हाँ, पड़ेगा। एक तो ये हो गया, एक देसी पालक, जंगली पालक जो होता है, पालक जैसे हो, जंगली पालक, ठीक है। और एक जो नरम पोए का साग बनता है ना, जो लाल लाल फरता है, इसमें पहले स्याही बनाने में लोग काम आता था, सब्जी उसकी पोए की सब्जी बनती है, पोए की। तो ये और जंगली पालक और पोई, और तीनों बराबर मात्रा में मिला के और भभका यंत्र में डाल करके अर्क निकाल करके, अच्छा, और जैसे होम्योपैथ की दवाई दी जाती है, अर्क निकालेंगे, अर्क निकाल करके, अर्क परिकरण है होम्योपैथ की, उसी तरह से करके कितना कठिन से कठिन पित्ताशय की उसी की पथरी हो, ये गायब हो जाती है जी। ये तो चमत्कारी औषधि बता दी आपने। और ये कब्ज भी टूटता है, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दो, काला नमक, सेंधा नमक, त्रिफला, ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सौंफ डाल दो और चूर्ण बना लो। एक अनुपात जैसे मान लो 100-200 ग्राम इसका चूर्ण, 100 ग्राम, और 25-25, 30-30 ग्राम जो है, थोड़ा सा 10-25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम त्रिफला, और उस अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और चूर्ण, वह 1 चम्मच रात को गर्म पानी में सोते समय ले लो, विरेचन कर देगा, पेट साफ कर देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया जी। पित्ताशय की पथरी निकाल देता है, विरेचक भी है, और मूत्राशय की भी पथरी निकालेगा। अच्छा। पथरी मैंने कहने का मतलब, लेकिन अनुपात थोड़े सावधानी से ले ले, अनुपात भी सावधानी से, औषधि का जो है चयन भी सही करना पड़ेगा, और उसका अर्क भी निकालना पड़ेगा। ऐसे में ये चूर्ण बना ले काट करके, काला नमक, सेंधा नमक प्राय सबके घर में रहता है, थोड़ा थोड़ा मिलाया और एक पंखी लिया, गैस तोड़ देगा। अच्छा, तो वो पेट साफ करेगा। मतलब अग्नि का स्पर्श करने पर जो उसका दाहत्व का जो गुण धर्म है अग्नि का, तो छूने से भी जल जाता है आदमी। न छूने पर तो गर्मी देती है, उष्णता देती है, लेकिन अगर जो हम ये चाहें कि अपने वो गुणधर्म को बदल देगी, अग्नि अपना गुणधर्म नहीं बदलती। इसी तरह से हम तो ये समझते हैं कि वनस्पति जितनी है वनौषधि, वो अपने गुणधर्म को, चाहे ग्राह्य हो अग्राह्य हो, किसी तरह से अनुपात भेद से लिया जाए तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देती हैं। और क्रिया अगर जो करनी हो तो किसी कुशल वैद्य से पूछ लेना चाहिए। हाँ, वैद्य तो जरूरत है जी। बिना वैद्य के तो कोई लोगे तो हो सकता है कोई भी साधारण कॉमन चीज है। ये बहुत दिन से था मेरे दिमाग में, इसका ये पथरी वाला बताना। ये तो बहुत जो बनावे तो बनावे, लेकिन भाई 3 चीज होना जरूरी है, एक पोए का पत्ता और जंगली पालक, और ये अब जितना वजन है, अब इतना वजन मान लो 2-2.5 किलो अभी सूखने पर है। आराम से वैजी 2-2.5 किलो का तो 2-2.5 किलो, 2 किलो 1.5 किलो के लगभग पालक का पत्ता, 1-1.5 किलो उसका पत्ता बड़ा मात्रा में मिला लिया और भभका यंत्र से अर्क काट लिया और वो प्रयोग दे दो। चलो भैया ये भी प्रयोग करके देखते हैं, एक दिन निकालेंगे इसका अर्क। तो ये पथरी कितनी रामबाण पित्ताशय की बनेगी कि अब क्या बताना। और भी अन्य अलग अलग औषधियाँ, जैवक क्षार वगैरह मिला करके और भी औषधि बनती है। नहीं, ये तो बहुत काम की औषधि बता दी भैया जी आज आपने।